हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ख़राब हुए हेयर ट्रांसप्लांट का रिपेयर कैसे करें। तो पहले तो हम यही देख लें कि ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट की डेफिनेशन क्या होता है और क्यों होता है। अब आप में से कई लोग जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कोई इलाज करा रहे हैं तो ये ख़राब का क्या मतलब। ख़राब का ये मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट बाकी इलाजों की तरह नहीं है। बाकी इलाज में मेन चीज़ क्या होता है कि ठीक है, ये बीमारी है, ये दवाई है, ये लो, ख़त्म। या ये गॉल ब्लैडर है, ये पथरी है, ये निकल गया, ख़त्म चीज़। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट आपकी इमेज बनाता है। अभी देखो, बिना कारण के आपको याद भी नहीं, कोई गलती भी नहीं है आपकी, और बाल चले गए यहाँ से यहाँ तक, तो नेचुरली वो तो कुदरत के दिए हुए बाल थे। अब हम अगर बाल लगा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही पूछोगे, क्या ये बाल उगेगा? ऑफ कोर्स उगेगा। हेयर ट्रांसप्लांट में बाल उगना ही उगना है। क्यों? क्योंकि हम उसे सिर्फ परमानेंट एरिया से ले रहे हैं जहाँ पे वो ज़िंदगी भर उगता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी जगह पे लगाएंगे। सर के बाल में लगाऊं, आईब्रो में लगाता हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है कि भाई इसको काटते रहना, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। उसी तरह दाढ़ी के बाल सर पे लगाएं तो हाँ, दाढ़ी के बाल की तरह ही उगेगा। तो पहली चीज़ तो यही हो जाता है कि हाँ, बाल उगेगा, डेफिनेटली उगेगा। लेकिन उसके बाद आ जाती है सारी आर्ट की बात। और ध्यान रखिए, जहाँ आपके सामने कोई मार्केटिंग कंसल्टेंट होगा या ऐसा कोई इंसान जहाँ आप समझ जाओ कि ये सिर्फ मार्केटिंग में लगा है, तब आपको आर्ट नहीं मिलेगा अच्छा। अब आर्ट से जब मैं कहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट में आर्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कि एक तो कुदरत ने हेयर लाइन दिया था आपको। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर आर्टिस्ट हो, वो देख ले कि हाँ, बालों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऐसे लगना है जैसे कुदरत ने दिया था। उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, और चाहिए कि डॉक्टर थोड़ा तो दिमाग से आर्टिस्ट हो। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद बताता हूँ, डॉक्टर्स को आर्ट नहीं सिखाया जाता, हमको नहीं पेंटिंग कराता। ये अपना टेम्परामेंट होता है, आदत होती है, काबिलियत होती है कि हाँ, थोड़ी आर्ट आती है या नहीं। तो वो आपने देखना है। वो आपको कैसे दिखेगा? वो दिखेगा अगर उस डॉक्टर के 40, 50, 200, 400 रिज़ल्ट देखोगे। तो आजकल मैं देखता हूँ वहीं पे लोग सबसे ज़्यादा मात खा रहे हैं। रिज़ल्ट ध्यान से नहीं देख रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ, शायद ठीक ही होगा, कुछ नहीं। ऐसे नहीं। ये जो हेयरलाइन होगा ना, ये आपका लाइफ होगा उसके बाद। क्यों? जहाँ जाओगे, अगर ये बाल टेढ़ा टेढ़ा ऐसे खड़ा खड़ा लगा हुआ है, हो सकता है आपको नहीं बोलेंगे डायरेक्ट मुंह पे, लेकिन साफ दिखेगा। ट्रांसप्लांट कराए ये तो पता चलेगा ही। गलत कराया है, सस्ता कराया है, लो क्वालिटी कराया है, ये भी पता चलेगा। अब कल को आप ही जा रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, मर्सिडीज़ खरीद रहे हो, फरारी खरीद रहे हो, और कहीं ठीक है ज़्यादा नहीं खर्च करना तो कम से कम मारुति खरीद रहे हो, जुगाड़ तो नहीं चलाओगे ना दिल्ली की सड़कों पे। तो अब वो हालत नहीं कीजिए कि आपका सिर्फ ये हो जाए कि एक हंसी का कारण बन जाए आप लोगों की। मजाक नहीं बनना है। आपने सर पे बाल लगाना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कितने बाल लगने, क्योंकि सबसे बड़ी कमी यही हो जाती है। अब कई बार लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तरह के डॉक्टर को हेयर ट्रांसप्लांट आता है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट ढंग से नहीं सिखाते। मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कम से कम 4-6 हज़ार ग्राफ्ट लगाने की क्षमता, और एफयूई से करेंगे कम से कम 2 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6, 7, 8 बजे तक एक ही केस होता जा रहा है। उसके बाद अगले दिन फिर होगा। कौन से मेडिकल कॉलेज में आपने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट इस तरह से होके होता हो? और अगर होता ही नहीं है तो वहाँ सिखा कैसे रहेंगे?
तो हेयर ट्रांसप्लांट की सच्चाई यही है, करीबन 10 से 20 डॉक्टर हैं दुनिया में अभी भी जिन्होंने इसकी मेजर चीज़ें इन्वेंट की, उनमें से एक मैं भी हूँ। और ये जो 10-20 डॉक्टर हैं दोस्त नहीं हैं हम लोग एक दूसरे के, कट्टर दुश्मन है, लड़ाइयाँ की हैं, सब कुछ किया है। लेकिन हमें मालूम है कि हाँ मैंने कुछ चीज़ ईजाद की, दूसरे ने कुछ चीज़ इन्वेंट की, काबिलियत हमें मालूम है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स के पास एक लूप होल आ गया है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के वो बोल सकते हैं कि हमको हेयर ट्रांसप्लांट आता है। और प्रॉपर ट्रेनिंग जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कि प्रॉपर 6 महीने दूसरे किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे, ऐसे डॉक्टर जिसको खुद काफ़ी अच्छे से आता हो, किया हो, अच्छे से ऑब्ज़र्व किया हो, 50, 60, 70, 100 सर्जरी में असिस्ट किया हो, इसी तरीके से सर्जरी सीखते हैं। अब आप बोलो नहीं हमने यूट्यूब में देख लिया, हमने एक दिन गए थे वहाँ देखा वो डॉक्टर साहब कर रहे थे, हमको आ गया, ये क्या बात हुआ? ऐसे थोड़ी आता है। ऐसे तो आप अपेंडिक्स का सबसे छोटा ऑपरेशन माना जाता है शायद अपेंडिक्स का, आप अपेंडिक्स को नहीं निकालने देगा आपको कोई। आप किसी इंसान का पूरा शक्ल चेंज करने वाले हो, उसका हेयरलाइन बनाने वाले हो, उसका डोनर हेयर यूज़ करने वाले हो, यूज़ करोगे, वेस्ट करोगे, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि शायद आपका ये पहला, दूसरा या इवन 40वां ट्रांसप्लांट हो। लेकिन कहाँ सीखा? मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाते। तो एज अ पेशेंट आपको लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता। अब जितने अच्छे तरह से मार्केटिंग कर दे या जितने अच्छे तरह से आपको कोई बोल दे, आपको लगता है कि हाँ यही डॉक्टर साहब सबसे सही होंगे। तो मेरा सबसे पहला चीज़, अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो रिसर्च कीजिए, और रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के रिज़ल्ट्स पे फोकस कीजिए। मेरे पास कितनी अच्छी कॉफ़ी बनती है उससे आपको नहीं मतलब, मेरे एक एक रिज़ल्ट को छानो, देखो कि नेचुरल लग रहा है या नहीं लग रहा। कल को ये हेयरलाइन अगर मेरी होगी तो मुझे अच्छी लगेगी कि नहीं? पसंद आए तब डेफिनेटली मेरे पास आओ, बोलो मुझे भी ऐसी हेयरलाइन चाहिए, या लाओ अपनी फ़ोटो और मैं बताऊंगा हो सकती है नहीं, ये चूज़ करने का। लेकिन अगर पहले ही करा लिया है आपने तो क्या करेंगे? तब रिपेयर करेंगे। अब क्या होता है कि किसी कारणवश लोग सोचते हैं कि शायद हर कोने गली कूचे में डॉक्टर जो भी बैठे हुए हैं उनको पेंडेमिक के दौरान किसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट आ गया। ऐसा नहीं हुआ है, बोर्ड काफ़ी लग गए हैं। अब सारे जब इतने सारे स्पेशलिस्ट आ गए हैं तो आपके लिए तो चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना फोकस सिर्फ रिज़ल्ट के ऊपर रखिए, रिज़ल्ट अच्छे से देखिए। अगर गलत हो जाए, गलत में क्या होता है? गलत में होता है कि ठीक है आपने हेयरलाइन ही गलत लगा लिया, अब यहाँ नहीं होता आदमियों के बाल लगवा लिए, या बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े कोई ऐसे करके खड़े हुए लगे, या दूर दूर बाल करके लगे। पता चल रहा है यहाँ पे एक सिपाहियों की लाइन बनी हुई है, वहाँ पे बाल खड़े हैं जहाँ से साफ रोशनी अंदर जा रही है और पता चल रहा है एक एक लाइन में कि ये बाल लगाए हैं किसी ने। वो सब गलत हेयर ट्रांसप्लांट में माने जाते हैं। अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है जिसमें देखने पे पता ही ना चले कि ये ट्रांसप्लांट किया गया। लेकिन गलत वाला ट्रांसप्लांट है तो इसमें ध्यान रखिए हम ठीक कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपका एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, आपको दर्द भी हुई, गलतियां भी हुई, प्रॉब्लम भी हुई, सब चीज़ों में से गुजरे, अब आप पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हेयरलाइन के साथ थोड़ी घूमोगे, एक ख़राब लुक के साथ थोड़ी घूमोगे। मुझे मालूम है विश्वास थोड़ा कम हो जाता है इंसान का जब ख्वाब दिखाए गए हों कि अनिल कपूर जैसा लुक हो जाएगा और उसके बाद पता चले छिदे दूर दूर वाले बाल हो गए। लेकिन वहाँ याद रखो वो हेयर ट्रांसप्लांट की कमी नहीं है, वो डॉक्टर की कमी है, उसकी काबिलियत की कमी है। सिर्फ डिग्री से कोई इंसान आर्टिस्ट नहीं बनता। और हेयर ट्रांसप्लांट एक आर्ट है जो कि सर्जरी के थ्रू की जाती है, ना कि एक सर्जरी है जिसमें शायद थोड़ी सी आर्ट की जाए। तो अपने आर्टिस्ट को परखिए, और अगर आपका चीज़ गलत हो गया तो कभी भी झिझकिए नहीं। हमने बहुत लोगों का, गलत वालों का ठीक भी किया है,
कईयों का तो दाढ़ी पे हमने देखा, बाल ऐसे लगा दिए जैसे पता नहीं क्या सोच के लगाए हैं, खड़े खड़े करके बाल लगे हुए। अब ऐसे केस में क्या करते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट रिवर्सल करते हैं, पूरा गलत वाला बाल निकालो। क्या करें, मजबूरी है। अब फिर उनको यहाँ लगाओ, क्यों छुपा थोड़ी सकते हो सर पे, फिर भी टोपी पहन लोगे। तो रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट अपने में एक सुपर स्पेशलाइजेशन है। कोई डर्मेटोलॉजी, कोई प्लास्टिक सर्जन, कोई सर्जन कुछ नहीं इंक्लूड करो इसमें। पहले ही आप काफ़ी गलतियां कर चुके होगे अगर आपको लग रहा है कि रिपेयर का ज़रूरत है। कम से कम अब की बार पूरा का पूरा डॉक्टर ढूंढो, क्लिनिक ढूंढो, देखो कि इनको हेयर ट्रांसप्लांट आता है, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप पे जाओ, देखो कि इनका रिपेयर का अलग से गैलरी है। जी, वो भी होता है। मैंने दुनिया के 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स का या क्लिनिक्स के पेशेंट्स को रिपेयर किया है। हर कॉन्टिनेंट से आए हैं, अंटार्कटिका को छोड़ के। अब जब मैं रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं नेचुरली दिखाता भी हूँ रिजल्ट, और आप देखोगे उसमें कि जो पहले ऐसा शक्ल बन जाता है कि इंसान होप छोड़ देता है। सामने वाला कई बार खाना नहीं खा पाता, ऐसे बाल उग जाते हैं, तो उनके भी ठीक हो जाते हैं। एक वो फ्रीडम होता है। हो सकता है आपने एक बार गलती कर ली कंजूसी से या लैक ऑफ नॉलेज से, या क्लिनिक ने ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कर दी, जो भी कारण कह लीजिए, लेकिन आपका अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना शक्ल ठीक कराएं, अपना हेयर लाइन ठीक कराएं। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं, क्योंकि देखिए जिसने गलत करा लिया होगा कई बार वो रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो नहीं भी देखेगा, उदास होगा, गुस्से में होगा। अगर आप उनके दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं और आपको ये मिलता है, तो आप हमारा रिपेयर गैलरी देखो, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, जो भी है वो बेटा है जो भी है, उसको देखो, समझाओ, कुछ ठीक कर सकते हैं, उसकी लाइफ पूरी ख़राब नहीं होने दो। कब तक वो ऐसे गलत मलत बालों के साथ घूमेगा। और कभी भी फ्री में एडवाइस चाहिए हो, मैं नहीं कहता कि हमसे एडवाइस लोगे तो हमारे पास आना भी पड़ेगा। हमको फ़ोटोग्राफ भेजो, यहाँ तक भेजो, मुझे शक्ल नहीं देखनी है, सामने से, टॉप से, पीछे से, सब जगह से। अगर हो सकता होगा रिपेयर तो मैं बताऊंगा आपको कि हाँ हो सकता है, और फिर ठीक कराओ। और कोई भी चीज़ हो, कभी भी हो, बेझिझक क्वेश्चन पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। शेयर करने से नॉलेज ये फैलना बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, शुक्रिया।